सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरते हुए बोली, डंका बज कहाँ रहा है। दूसरी ओर संविधान लीडरशिप प्रोग्राम न्याय का अधिकार को मजबूत करने के लिए गरजे राहुल गांधी। कहा, नरेंद्र मोदी अमीरों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी। और क्या क्या बोले, क्या राहुल गांधी क्या सही बोले या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ईबीसी हो, अति दलित हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम आप जानते हो? जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क। जाति जनगणना के एकदम बाद आपको एक बात पता लग जाएगी कि हिंदुस्तान का 90% धन 1% लोगों के हाथों में है। फिर सबको पता लग जाएगा भैया हिंदुस्तान में भागीदारी किसकी कितनी हो रही है। उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी। इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, जाति जनगणना से ये सब पता लग जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है। जितने पैसे उन्होंने उनको दिए उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। और 50% का जो बैरियर है इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। हुनर की इज्जत है ही नहीं, जो काम करना जानता है उसकी इज्जत है ही नहीं। 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। हिंदुस्तान की जो आत्मा है 90% जिसको मैं कहता हूं, उनको इस देश में शामिल करने की औजार है। ये जो मैसेज है आप गांव गांव में फैलाइए, संविधान का मैसेज, जाति जनगणना का मैसेज और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने वाला मैसेज। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर हम राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं। देश में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो, और इसको अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अपने यहां पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन बदल जाए।